संस्कृत कक्षायां भवतां भवतीनां च हार्दिकं स्वागतम्। प्रिय छात्राः, अद्य वयं संस्कृते संख्या प्रयोगं ज्ञास्यामः। आज हम लोग संस्कृत में संख्या प्रयोग सीखेंगे। संख्या मतलब नंबर्स। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। त्रयः लिंगाः सन्ति संस्कृत भाषायां, 3 लिंग होते हैं। तो तीनों लिंगों पर आधारित ये संख्या रहती है। अनेक संख्याओं के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। अभी चलिए, अभी पहला लेते हैं एक संख्या। एक संख्या को अगर हमको पुल्लिंग में बोलना है तो बोलेंगे एकः, और इसी को अगर स्त्रीलिंग में बोलना है एका, और इसी को अगर नपुंसकलिंग में बोलना है तो हो जाएगा एकम। एकः, एका, एकम। जैसा कि आप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं, एकः बालकः अस्ति, एका बालिका अस्ति, एकम पुस्तकम अस्ति। एकः बालकः, तो यहाँ पर एकः बालकः जो है बालक के लिए एकः यूज़ किया, बालिका के लिए एका यूज़ किया और पुस्तकम के लिए एकम यूज़ किया। तो आप देखिए, आह लगाने से पुल्लिंग बन रहा है एकः, आ लगाने से एका, अम लगाने से एकम। तो इस तरह जो है 3 लिंगों में एक शब्द का प्रयोग हुआ। अब इसे देखिए, बालकः एकः, बालिका एका, पुस्तकम एकम। यहाँ तक तो समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं, इसे अब लिखते भी चलिए। एकः बालकः, एका बालिका, एकम पुस्तकम। अब इसी तरह आपको बताना है कि एक शब्द का प्रयोग हम लिंग के हिसाब से किस तरह करेंगे। सूर्य लिखा हुआ है तो सूर्य क्या होगा, बोलिए। सूर्य, समझ गए, एकः। और इधर नदी है, नदी ई आ रहा है लास्ट में, स्त्रीलिंग हो जाता है। तो स्त्रीलिंग हो गया तो एक को स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एका। और फिर गृहम है तो गृहम घर हो गया, अम लगा हुआ है, समझिए नपुंसकलिंग है। तो इस तरह हो गया एकम गृहम। अब एक शब्द को किस तरह बन गया, एकः सूर्यः, एका नदी, एकम गृहम। और इससे पहले हमने क्या किया था, एकः बालकः, एका बालिका, एकम पुस्तकम। एकः एका एकम, ऐसे याद कीजिए। एकः एका एकम, एकः एका एकम, एकः एका एकम। तो आते हैं नपुंसकलिंग की ओर। अब यहाँ पर देखिए, एक पुष्पम है, शाखा है और घटिका है। अब आपको बताना है पुष्पम के साथ क्या हो जाएगा, सही, एकम। घटिका के साथ क्या हो जाएगा, एक को प्रयोग करेंगे, एक घड़ी, एका घटिका। शाखा है, क्या हो जाएगा, एका शाखा। एकम पुष्पम, एका घटिका, एका शाखा। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं। बताइए, अब आपके सामने है मार्गः यानम वस्त्रम। तो एक शब्द को बोलेंगे मार्ग के साथ तो क्या हो जाएगा, एकः मार्गः। यानम के साथ किस तरह हो जाएगा, एकम यानम, एकम वस्त्रम। तो आप देखिए, यानम वस्त्रम ये नपुंसकलिंग हो जाता है और आह लगता है मार्ग में तो मार्ग पुल्लिंग हो गया। इसी तरह आगे बताइए। अब यंत्र शब्द है, चित्रम है, विद्यालय है। अब आपको एक यूज़ करना है, जल्दी बताइए। एक यंत्रम, तो एक यंत्र है तो क्या हो जाएगा, एकम यंत्रम। चित्र है तो एकम चित्रम। विद्यालय के साथ क्या करना है, विद्यालय पुल्लिंग में बैठता है, ये अह लगा हुआ, देखो 2 डॉट ऐसा जरा था ना, ये इसको बोलते हैं विसर्गः। विद्यालयः तो बन जाएगा एकः विद्यालयः, एकः विद्यालयः। तो तो इसी तरह आपको एक शब्द का प्रयोग अभी सीखना है और इसको जल्दी जल्दी अभी आपको और आगे बताते हैं। चलिए, तो इसको कुछ आगे तक चले गए थे।
एकः विद्यालयः एकं चित्रम। आगे जल्दी बोलिए। एका दोला, एकम उद्यानम, एकः गायकः। जल्दी जल्दी चलते हैं अब। एका शिक्षिका, एकम क्रीडनकम, एकम सोपानम बहुशोभनम, एकम नेत्रम, एका नासिका, एकम शरीरम। बहुत अच्छा, सीखते जाइए जल्दी जल्दी। एक प्रयोग अभी चल रहा है, केवल एक ही प्रयोग कर रहे हैं। एकः एका एकम, एकः चालकः, एकः चालकः, एका गायिका, एका शाखा, छात्र, मंत्र, पुत्र। ये तीनों शब्द जो होते हैं संस्कृत भाषा में पुल्लिंग प्रयोग होता है। त्र वाले सारे शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग होते हैं, परंतु ये तीन शब्दों को छोड़कर छात्र, पुत्र और मंत्र ये पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। इसलिए तीनों में हम करेंगे एकः छात्रः, एकः मंत्रः, एकः पुत्रः। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। पात्रम, एकम पात्रम, एकम सूत्रम, एकम गात्रम। त्र वाले वर्ड संस्कृत भाषा में नपुंसक लिंग प्रयोग होते हैं। तीन शब्द को छोड़कर केवल तीन शब्द पुल्लिंग होते हैं, छात्र, पुत्र और मंत्र। बाकी त्र जहाँ भी देखो कर दो नपुंसक लिंग। छात्र, पुत्र और मंत्र ये तीनों याद रखना है पुल्लिंग, बाकी सारे नपुंसक लिंग। तो एकम पात्रम, एकम गात्रम, गात्र मतलब शरीर होता है, सूत्र मतलब धागा होता है, एक धागा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तीनों शब्द दिख रहा है। महिला, लता, तीनों नपुंसक लिंग है। एका लता, एका महिला, एका कक्षा। चलिए बिल्कुल सही। और ये सभी देखिए यहाँ भी आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग ही आया है। वाटिका, गुलिका और मक्षिका। तो एका वाटिका, एका गुलिका, एका मक्षिका। क्लियर है। चलिए अभी आप देखिए इधर तीन शब्द कौन कौन सा है। ग्रंथ है, ज्योति है, गति है। तो ग्रंथ शब्द पुल्लिंग में है, स्पष्ट दिख रहा है। और ती जिस शब्द के लास्ट में रहता है, ध्यान रखिए, जिस शब्द के अंत में ती वर्ड हो वह स्त्रीलिंग होगा। गति, मति, भक्ति, रीति, शक्ति, ये सारे शब्द जितने भी बनेंगे वो स्त्रीलिंग होगा। इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग प्रयोग होंगे। एका गतिः, एका ज्योतिः, एकः ग्रंथः। चलिए अगला अग्रिमः उपनेत्रम, एकम उपनेत्रम। नपुंसकलिंग है। नारी स्त्रीलिंग है, नर पुल्लिंग है। एका नारी, एकः नरः। अभी एक के लिए बहुत प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। एका देवी, एकः देवः, एकः युद्धः। जल्दी जल्दी आप करते हैं। एकः गुरुः, एकः आचार्यः, एका परीक्षा, एका परीक्षा। फिर आते हैं अग्रे। एकः आकाशः, एकः समुद्रः, एका धरा, धरा पृथ्वी। चलिए अभी पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में तुरंत फर्क आपको समझ में आ गया। एकः पर्वतः, एकम उपवनम, एकम वनम। नपुंसकलिंग ये दोनों वर्ड है। अब ये आते हैं। गीतम है, कथा है और गीति है। अभी अभी बताए थे गीति ती वाला वर्ड स्त्रीलिंग। तो एका गीति, एका कथा और गीतम एकम। अगला शब्द एक है मति, एक है गति, एक है यात्रा। ती वाला वर्ड स्त्रीलिंग। तो एका मतिः, एका गतिः, एका यात्रा। तीनों शब्द स्त्रीलिंग हो गया। अब आप देखिए आगे। एकः मासः, मास के साथ बैठ रहा है एकः। एकम दिनम, एकः सप्ताहः, एकः सप्ताहः। अगला एका नौका, एकः नाविकः, एका सरिता।
एकः राजा। अब यहाँ गलती क्या होती है बच्चों से कि राजा में आ लगा हुआ तो समझ जाते हैं कि आ लगाना, इसमें एक में भी नहीं लगाना है। एकः राजा, राजा पुल्लिंग, राजन मूल शब्द होता है। एकः चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमस मूल शब्द है। एकः चंद्रमा। और तमः, एकम तमः, नपुंसकलिंग होता है तम। चलो आगे बढ़ते हैं। गजः, अजा और अश्वः, पुल्लिंग कौन कौन सा है? 2। एकः गजः, एकः अश्वः, एका अजा। वचः, एकः वचः, एकम वचः, वचः नपुंसकलिंग होता है, वचस मूल शब्द है। एकः एकम वचः। अब हार्ड आ गया थोड़ा सा, देखो हार्ड आ गया, कठिन। वचस मूल शब्द होता है और वचः बनता है एक प्रथमा में, तो इसलिए बन गया यहाँ पर एकम वचः। एकम कर्म, कर्म भी नपुंसकलिंग, और मनः भी नपुंसकलिंग, मनस मूल शब्द है, स वाला एंडिंग वर्ड होता है जो, वो नपुंसकलिंग होता है। एकम मनः। अभी और आगे चलते हैं। धर्मः, एकः विचारः, एकः एका एकता, एकता में एका बैठेगा। फिर आ जाइए योजना, एका योजना, एका दूरदर्शिता, एका पद्धति ही, पद्धति स्त्रीलिंग। पुनश्च अग्रे एका शाला, एका प्रयोगशाला, एकः प्रयोगः, एकः विभागः, एकः परिणामः, एकम कार्यम। अब जल्दी जल्दी चलते हैं। एकम द्वारम, एकः मार्गः, एकः प्रवेशः, जल्दी जल्दी। एकः पादः, एकः हस्तः, एकः बालः, एकः मुखम, एकः कर्णः, एकम मुखम, एकः चरणः। दन्तः, एकः दन्तः, एका जिह्वा, एकम ओष्ठम। बहुत बहुत जल्दी। एकम वर्षम, एकः मासः, एकम युगम। बहुत अच्छा। एकः काकः, एका कोकिला, एकः कोकिलः। एकः नहीं इसमें, एकम नाटकम, एका कथा, एकम पात्रम। तो इस तरह आपने अभी सीखा कि एकः, एका, एकम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में होता है। अब आते हैं आगे 2 और 3 का। एकः, एका, एकम। अब नपुंसकलिंग में अगर हमको प्रयोग करना है 1 से 4 तक, तो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, नपुंसकलिंग। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। नपुंसकलिंग में एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। अब ये पुल्लिंग में किस तरह होगा? यहाँ नपुंसकलिंग गलत लिखा है, पुल्लिंग यहाँ पर होगा। तो एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, यहाँ नपुंसकलिंग होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए बीच में, तो ये गलत है, तो मैं आपको करेक्ट करके बता रहा हूँ। तो इसमें हो जाएगा एका द्वे तीसरा चत्वारः, इस तरह ये होता है। और इसी तरह संख्यावाची शब्द आप इसे देखकर लिखिए, समझिए, तो आप एक संख्या का प्रयोग अभी सीख गए। सर्वेभ्यो संस्कृत कक्षायां पुनः एक बारं धन्यवादः।